छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। कन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स, मुगलों के साथ संघर्ष। इट बिगेन इन 1657, मुगलों के साथ में है जो है 1657 से, मार्च 1657 से संघर्ष शुरू हुआ। उस समय जो है औरंगजेब दक्षिण भारत का शायद वायसराय था। उसके शाहजहां की तरफ से, मतलब इसी को जिम्मेदारी दी गई थी दक्षिण भारत की औरंगजेब को। तो वहाँ से जो है संघर्ष इसका शुरू होता है। लेकिन हुआ क्या कि औरंगजेब सेंट नासिरी खान इन 1657, यानी औरंगजेब ने जो है नासिरी खान को भेजा 1657 में शिवाजी को डिफीट करने के लिए, पराजित करने के लिए। और उसने किया भी, अहमदनगर में शिवाजी की फोर्सेज को उसने हराया भी, नासिरी खान ने। लेकिन हुआ क्या कि इस समय शाहजहां बीमार पड़ गया, तो औरंगजेब को आगरा लौटना पड़ गया। ये बात ये हुई। उसके बाद औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान इन जनवरी 1660। उसके बाद जब औरंगजेब बादशाह बन जाता है तो उसने अपने मामा को शाइस्ता खान को जो है 1660 में पूना भेजा शिवाजी को डिफीट देने के लिए, परास्त करने के लिए। तो उसने जो है पूना में जो है चाकन को पूना पर कब्जा कर लिया, चाकन पर कब्जा कर लिया, और शिवाजी का जो महल है लाल महल, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो एक तरह से शाइस्ता खान आगे बढ़ रहा था। तो हुआ क्या है कि इन अप्रैल 1663 शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान। शाइस्ता खान भी ढेर सारी बेगम लेके गया था, वहाँ पर मौज मस्ती कर रहा था लाल महल में, शिवाजी के लाल महल में, पूना में। तो शिवाजी ने पता लगा लिया कि ये कर क्या रहा है यहाँ पर, और जब बदमाशी कर रहा है, जब ये यहाँ बेगमें लेके आया ढेर सारी, मौज मस्ती कर रहा है, तो इसको हराया जा सकता है। और रात में शिवाजी ने जो है इसके महल पर हमला बोल दिया, और हमला बोल करके इसके ढेर सारे जो अंगरक्षक थे उनको मार दिया। और उसमें समझ में नहीं आया कि कौन पुरुष है कौन महिला है। तो उसने जो है शिवाजी के सैनिकों ने इनकी महिलाओं को ही मार दिया। किसी तरह से शाइस्ता खान जो है खिड़की से कूद करके भागा, लेकिन इसकी हाथ की अंगुलियां कट गईं। और इस तरह से जो है ये बाद में औरंगजेब ने इसको डांटा बहुत। मामा था, अब क्या करें, तो मामा जी को भेज दिया बंगाल। ये हुआ है। इन 1664 शिवाजी लूटेड सूरत, ये वेल्दी मुगल ट्रेडिंग सेंटर। अब चूंकि इतना ज़्यादा नासिरी खान ने भी नुकसान पहुंचाया था, शाइस्ता खान ने नुकसान पहुंचाया था शिवाजी को, तो शिवाजी के पास फंड की कमी हो गई, राजकोष की कमी हो गई। तो शिवाजी ने जो है सूरत शहर को 1664 ईस्वी में लूट लिया, क्योंकि यहाँ मुगलों के बड़े बड़े व्यापारी थे। और ये जो मुगल तीर्थ यात्रा पर, या जो मुगल जो थे तीर्थ यात्रा पर जाते थे मक्का मदीना, तो इसी सूरत शहर से होकर के जाते थे, जो मक्का मदीना जाते थे तीर्थ यात्रा पर। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे मुगलों के, उसको शिवाजी ने 1664 में लूट लिया। और इससे जो है औरंगजेब को बहुत धक्का पहुँचा, और बहुत नाराज़ हुआ वो, शिवाजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। तो उसके बाद क्या किया, औरंगजेब सेंट मिर्जा राजा जयसिंह टू डिफीट शिवाजी इन 1665। तो उसने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी को परास्त करने के लिए। तो वो आया, जयसिंह बहुत कामयाब भी रहा। जयसिंह ने चारों तरफ से घेरा डाला, और शिवाजी को लगा कि अब हम इनसे लड़ नहीं सकते। तो इन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी एग्रीड टू बिकम ए वासल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो पुरंदर की जो एक संधि हुई मिर्जा राजा जयसिंह से, तो शिवाजी ने मान लिया कि ठीक है, हम मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनेंगे, उसके जागीरदार, मनसबदार, सरदार जो भी होगा हम बनेंगे, ये मान लिया। और संभाजी जो बहुत छोटे से थे, 9 साल के ही शायद थे, तो उनको भी मान लिया गया कि ये मनसबदार होंगे, और 5000 घोड़े इनके पास रहेंगे, 5000 घोड़ों की सेना होगी, तो मनसबदारी मिलेगी संभाजी को।
तो शिवाजी सोचते थे कि संभाजी जो मेरा लड़का है उसको 5,000 की मनसबदारी मिल रही है तो मुझको ज़्यादा मिलेगा। इन 1666 औरंगजेब समन्ड शिवाजी टू आगरा along with his 9-year-old son संभाजी। तो 1666 में औरंगजेब ने जो है शिवाजी को आगरा बुलाया, कॉल किया कि आगरा आओ और बच्चे को लेकर के आओ, अपने बच्चे को लेकर के आओ। वो चाहता था औरंगजेब कि शिवाजी को जो है कंधार भेज दे, अफगानिस्तान भेज दे, क्योंकि उधर से आक्रमण हो रहे थे मुगलों पर। ये उसकी मंशा थी। और उस मंशा के पीछे क्या थी, अब शिवाजी अपना समझ रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। और औरंगजेब को था कि ये किसी तरह से महाराष्ट्र से बाहर तो निकले। तो इन द कोर्ट ऑन 12 मई 1666, 12 मई 1666 को कोर्ट के अंदर यानी औरंगजेब के दरबार में शिवाजी और संभाजी हाजिर हुए। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था शिवाजी को वो नहीं मिला। उनको कहीं पीछे ऐसे खड़ा कर दिया गया, तो शिवाजी बड़े नाराज़ हुए और वहीं वो चिल्लाने लगे वो राज दरबार में ही कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्यों, हाँ हमसे वादा क्या किया गया था, हमको यहाँ ला करके हमारा अपमान किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ, शिवाजी ऑन 12 में 1666 शिवाजी प्लेस्ड हाउस अरेस्ट। उसके बाद औरंगजेब बहुत नाराज़ हुआ, उसने जो है शिवाजी को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया। 12 मई 1666 को शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर दिया, यानी घर के अंदर कैद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एनी हाउ शिवाजी स्केप्ड फ्रॉम आगरा। तो अब शिवाजी को ये था कि जब वो कैद हो गए हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी उनकी जान भी जा सकती है, साथ में उनका लड़का भी है। तो शिवाजी जो है चूँकि शिवाजी रिश्वत देने में बड़े माहिर थे और रिश्वत लेने में भी मुग़ल लोग भी बड़े माहिर थे। तो हर जो है नौकरशाही का ये दस्तूर है कि कुछ न कुछ जो है रिश्वतखोरी चलती ही है, सारी दुनिया में चलती है। तो वो भी है, वो मुग़ल जो दरबारी थे उनके अंदर भी रिश्वतखोरी चलती थी। और शिवाजी ने बहुत बढ़िया जो है रिश्वतखोरी किया और जमकर रिश्वतखोरी किया और आगरा से किसी न किसी तरह से वो बाहर निकले रिश्वत दे करके। तो औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी अगर भागे हैं तो पश्चिम की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो उसने सेनाएं जो है पश्चिम और दक्षिण लगा दी, लेकिन शिवाजी जो है सीधे उत्तर की तरफ भागे, दिल्ली की तरफ भागे और मथुरा पहुँचे। और मथुरा से जो है शायद मथुरा में संभाजी को छोड़ दिया, जो भी हुआ हो, तो वहाँ छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया ये तो पता नहीं है, ये तो बाद में देखना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद शिवाजी जो है सन्यासी के बेस में अपने साथियों के साथ में वो सन्यासियों के बेस में निकले और रात भर वो चलते थे और दिन में जो है कहीं वो डेरा डाल करके अपना भोजन पानी करते सोते होते थे और रात को वो लोग चलते थे, भजन कीर्तन करते, ऐसे चलते थे। वो शायद प्रयागराज आए, इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से फिर बनारस गए, बनारस से पटना गए, पटना से जो है रांची के जंगल से होते हुए वो उड़ीसा निकल गए, उड़ीसा के बाद आंध्रा होते हुए वो रायगढ़ अपने माता जी के पास में वो पहुंच गए। तो इस तरह से जो है शिवाजी जो है मुग़ल दरबार से मुग़लों की कैद से फुर्सत पाते हैं, छूट जाते हैं और अपनी जो राजधानी है रायगढ़, अपनी माता जी जीजाबाई जी के पास जो है सन्यासी वेश में पहुंच जाते हैं। तो शिवाजी जी का ये जो चातुर्य है, ये चतुराई है, इससे जो है राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि शिवाजी ने किस चतुराई के साथ में राजनीति की है। ये शिवाजी के जीवन से सीखा जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है। कैसे वो कैद हुए, कैसे कैद से बाहर निकले, ये बहुत बड़ी घटना है। और कम से कम जनहानि करके कम से कम लोगों की हानि हुई, यानी कम से कम उनके लोग मारे गए और वो जो है अब छूट गए, अपने राजधानी को पहुंच गए। और हर युद्ध में ऐसा ही शिवाजी ने किया है, उनके लोगों की हत्या बहुत कम हुई है, जान माल की हत्या बहुत कम हुई है। ये सबक नेताओं को लेना चाहिए, राजनेताओं को खास करके ज़रूर लेना चाहिए शिवाजी से।